નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, કવિતા નંબર 8 દોહા અષ્ટક ભાષા સદ્ધતા આપણે આમાં જોવાનું છે। તો આપણે ગયા વિડીયોમાં જોયું હતું કે સર્વનામ એટલે શું અને સર્વનામના કેટલા પ્રકાર છે। तो सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम અને संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम सीख लिए हैं। तो आज हमें 5 और 6 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ हम आगे देखेंगे सर्वनाम के प्रकार में। आज हमें देखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ कौन रहता है? किसने मुझे बुलाया? क्या तुम पढ़ते हो? वह कौन खड़ा है? आपके हाथ में क्या है? तो इस वाक्य के अंदर कौन, किसने, क्या, कौन और क्या, यह जो शब्द है इससे हमें सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो, यहाँ कौन रहता है? कौन तो जो भी होगा तो यह प्रश्न द्वारा पूछा गया है, तो इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे याद दिया है क्या, कौन, किसने और कहाँ। आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। यह वाक्य दिए हुए हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जैसी वैसी। यह जो करेगा मतलब जो भी काम करेगा वह अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा तो बुरा फल मिलेगा। मतलब यह जो वाक्य है इसके ऊपर दूसरा वाक्य से संबंधित है, यह वाक्य भी इससे संबंधित है। दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और जो शब्द इसको, जो सर्वनाम इसे जोड़ने का काम करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में दो रेखांकित सर्वनाम दिए गए हैं। दोनों सर्वनाम एक दूसरे का संबंध सूचित करते हैं। ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखो परिभाषा दी गई है। वाक्य में परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, जैसी वैसी। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आ बधाए जे सर्वनामनी माहिती मળી ગઈ હશે કે પ્રશ્નવાચક सर्वनाम એટલે શું અને સંબંધવાચક सर्वनाम એટલે શું। જે સર્વનામથી પ્રશ્ન પૂછાયેલા હોય એને પ્રશ્નવાચક सर्वनाम કહેવામાં આવે છે અને જે सर्वनामથી પરસ્પર સંબંધ બતાવવામાં આવતા હોય એને આપણે સંબંધવાચક सर्वनाम કહેવાનું હોય છે। અહીંયા વાક્યની અંદર આપણને દેખાય છે। તો હિન્દીની જે ચોપડી છે એની અંદર પેજ નંબર 46 એના અંદર આપણે અહીંયા પણ જે વાક્ય આપેલા છે એ આપણે જોવાના છે। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? कौन के नीचे प्रश्न, कौन द्वारा प्रश्न पूछेलू है। पहला इनाम किसे मिला? आप क्या लाए? किसने कहा आज छुट्टी है? उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। परिभाषा याद भी दी है। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों का प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कौन, किस, क्या और किसने। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। तो परिभाषा यहाँ भी दी हुई है। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। जो शब्द हमें परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ कुछ वाक्य आपके लिए भी दिए हुए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत यानी जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसे प्रश्नवाचक में लिखना है और संबंधवाचक है उनको संबंधवाचक में लिखना है। यहाँ नीचे दिया हुआ है। वह कौन आ रहा है, यह प्रश्नवाचक में आएगा। जिसकी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यह संबंधवाचक में आएगा। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा। जो और वह, यह इसमें आपस में परस्पर संबंध हमें दिखाई देता है, यह भी संबंधवाचक में आएगा। आज का इनाम किसे मिलेगा, यह प्रश्न पूछा हुआ है। किसने, किसे, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, यहाँ भी जिसकी और उसकी, यह जो शब्द है परस्पर संबंध बताते हैं, इसलिए यह संबंधवाचक में आता है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या, यह शब्द हमें प्रश्न पूछता है। यह सर्वनाम से हमें प्रश्न का बोध होता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે પણ પોતાની નોટની અંદર આ બધું વ્યાકરણ લખવાનું છે। અહીંયા પણ સ્વાધ્યાયમાં તમને પ્રશ્ન પૂછેલા છે, તો આ કયા પ્રકારના સર્વનામ છે એ તમારે આમાં નોટમાં લખવાનું છે। બધાએ જ વ્યાકરણ નોટની અંદર લખવાનું રહેશે।